हरियाणा के फरीदाबाद की यही वो अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां से आतंक के डॉक्टरों के तार दिल्ली के लाल किले में हुए बम धमाके से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। लोग अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके कर्ता धर्ता की कुंडली के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आखिर कैसे शिक्षा के मंदिर में शैतानी ताकतें देश को दहलाने के अपने नापाक मंसूबे में जुटे थे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट जावेद अहमद सिद्दीकी के पास है, जो उसके निदेशक, चेयरमैन, चांसलर सब कुछ है, मतलब सर्वे सर्वा। सिर्फ अल फलाह यूनिवर्सिटी ही नहीं, इसके अलावा उसके पास 9 और कंपनियां हैं। एजुकेशन के अलावा इन्वेस्टमेंट, सॉफ्टवेयर, एनर्जी, एक्सपोर्ट सेक्टर में उसका कारोबार फैला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी मध्य प्रदेश में इंदौर के महू का रहने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जावेद अहमद ने 25 साल पहले ही महू छोड़ दिया था। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो निवेश का बिजनेस करने लगा। उसने महू में ही अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी की शुरुआत की, जो एक बैंक की तरह थी, जिसमें लोगों को पैसे डबल करने का झांसा दिया जाता था, मगर उसने किसी के डबल पैसे कभी नहीं लौटाए। जब पैसे वापस मांगने वालों का दबाव बढ़ा तो जावेद अहमद सिद्दीकी रातों रात महू से गायब हो गया और फरीदाबाद में आकर बस गया। कथित तौर पर यह कहा जाता है कि इन्हीं पैसों से उसने फरीदाबाद में कॉलेज खोला था। दरअसल सिद्दीकी ने तीनों भाइयों के साथ मिलकर अपने घर से ही अल फलाह और अल फहद बैंक के नाम से फर्जी संस्था चलाई थी, लोगों को पैसे डबल करने का लालच दिया। जावेद अहमद सिद्दीकी के पिता हिम्माद सिद्दीकी शहर काजी थे, जिसकी वजह से उनकी काफी इज्जत थी, इसलिए लोगों ने उनके भरोसे पर सिद्दीकी की स्कीम में पैसा भी लगाया, लेकिन बाद में वो शहर से भाग निकला। इस बीच लोगों ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। सिद्दीकी और उसके भाइयों को धोखाधड़ी के केस में 6 साल की सजा हुई। पिता की इज्जत भी चली गई और बाद में मकान भी सील हो गया। बाद में उसने अल फलाह इन्वेस्टमेंट इस्लामिक प्रॉफिट स्कीम चलाई, जिसमें 35 से 40% रिटर्न, हज यात्रियों के लिए हलक फाइनेंसिंग स्कीम का वादा किया, लेकिन वो भी फ्रॉड निकला। द मिल्ली गजट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी और उनके 2 भाइयों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। कंपनी पर रिजर्व बैंक ने कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अल फलाह ट्रस्ट की कंपनियों के नाम पहले से ही घोटाले से जुड़ चुके हैं और अब जब यूनिवर्सिटी का नाम आतंक से जुड़ रहा है तो ट्रस्ट की कंपनियों के पुराने इन्वेस्टमेंट घोटाले भी फिर से सुर्खियों में आ रहे हैं। धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा ठगा जा रहा था। उनका नेटवर्क दिल्ली, हरियाणा, केरल, चेन्नई समेत कई राज्यों में फैला है। दिल्ली ब्लास्ट में इस यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का या उसकी ओर से संचालित संस्थानों में टेरर फंडिंग या टेरर भर्ती का लिंक फिलहाल सामने नहीं आया है। जांच एजेंसी अब ट्रस्ट से जुड़े हर पहलुओं को खंगाल रही है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलते ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया। एक दिन पहले ही फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक हो गई थी। NAAC ने नोटिस अपनी वेबसाइट पर गलत मान्यता प्रदर्शित करने के लिए जारी किया। कारण बताओ नोटिस में NAAC ने कहा कि उसने पाया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की ना तो मान्यता प्राप्त है और ना ही उसने NAAC द्वारा मान्यता के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उसने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से लिखा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का एक प्रयास है जो कैंपस में 3 कॉलेज चला रहा है। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने भी यूनिवर्सिटी की जांच शुरू कर दी है। ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुए लेन देन की जांच करेगी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।